तो कहानी की शुरुआत एक जेल में ड्राइवर नाम के एक बंदे से होती है, जो अपनी और अपने भाई की एक फोटो देख रहा होता है। उसे आज के दिन का 10 सालों से वेट था, क्योंकि आज उसकी जमानत होने वाली थी। थोड़ी देर में काफी सारे पुलिस वाले आकर उसको अपने साथ वार्डन के पास लेकर जाते हैं, जो उसको उसकी लाइफ को एक अच्छे सिरे से शुरू करने को कहता है और साथ ही उसको अपना कार्ड भी देता है, ताकि अगर आगे चलकर वो किसी मुसीबत में फंसे तो ड्राइवर उसको कॉल कर सके। लेकिन ड्राइवर को उसके ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस वार्डन से बाहर जाने का रास्ता पूछता है और जेल से बाहर निकलकर भागता हुआ पास के एक स्क्रैप यार्ड की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर कवर से ढकी हुई उसकी एक बहुत ही चमचमाती कार खड़ी हुई थी, जिसकी चाबी को वो टायर के पास से निकालता है और कार में जाकर बैठ जाता है। कार में एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, साथ ही उसमें एक रिवॉल्वर, कुछ मैप्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पड़े होते हैं, जिनको देखने के बाद तुरंत ही ड्राइवर वहां से डायरेक्ट उस आदमी के लोकेशन की तरफ जाने लगता है। उस आदमी के ऑफिस के बाहर जाने पर वो गाड़ियों के बीच में से रोड को क्रॉस करता है और ऑफिस में जाकर उस आदमी को ढूंढने के बाद तुरंत ही उसको सर पर शूट करके जान से मार देता है। हालांकि वहां के सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन ड्राइवर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वापस आकर वो अपनी कार में बैठकर तुरंत ही वहां से निकल गया। वहीं पास में एक बार मौजूद था, जिसमें स्लेड नाम का एक ड्रग एडिक्ट वहां के एक ड्रग डीलर से ड्रग खरीदने की कोशिश करता है, पर स्लेड के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। इसी वजह से पहले तो डीलर उसको ड्रग देने से मना कर देता है, मगर बाद में स्लेड जैसे तैसे उसे ड्रग खरीदने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ थोड़ी देर में ऑफिस में हुए मर्डर की वजह से वहां पर काफी सारे पुलिस वाले आ गए थे, जिनमें सिसेरो नाम की एक ऑफिसर शामिल होती है। और थोड़ी देर में खुद स्लेड भी वहां पर आ गया, क्योंकि वो खुद भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, मगर उसकी आदतों के बारे में सबको पता होता है और उसका रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए उसको डिपार्टमेंट में ना तो कोई पसंद करता था और जल्दी ही उसको डिपार्टमेंट से निकाले भी जाने वाला था। खैर सिसेरो उसको वहां देखकर उसको वहां से जाने को कहती है, मगर स्लेड इस पर साफ मना कर देता है, क्योंकि वो इस केस को सॉल्व करने के लिए वहां पर आया था। वहीं ड्राइवर अभी के लिए एक ऑफिस में आ गया था, जहां पर वो एक रॉय नाम के बंदे से मिलता है और रॉय असल में वही बंदा था जिसको ड्राइवर ने उसके भाई के मर्डर्स के बारे में पता करने को कहा था, और उसने ही ड्राइवर के लिए उस स्क्रैप यार्ड में उस कार के साथ साथ बाकी सारा सामान भी छोड़ा था। ड्राइवर भी तब उससे बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन मांगता है, मगर अभी रॉय के भाव पूरी तरह से बढ़ गए थे और पहले हुई डील के मुकाबले डबल पैसे मांग रहा था। मगर तब गुस्से में ड्राइवर उसको पहले के अमाउंट का भी आधा अमाउंट बोलता है, जिससे चिढ़कर रॉय वहां पर अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है, जो MMA चैंपियन था। वो ड्राइवर को मारने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है, जिसको देखकर वो उसको घोस्ट के नाम से बुलाता हुआ वहां से भाग जाता है। और अपने बॉडीगार्ड को यूं भागता देखकर रॉय की तो पैंट गीली हो गई थी, इसलिए उसने अब फ्री में ही ड्राइवर को बाकी सब लोगों का नाम और पता दे दिया था। वहीं सिसेरो और स्लेड अभी ऑफिस में मौजूद सीसीटीवी को देख रहे होते हैं, जिसे देखकर उन्हें ये बात तो समझ आ जाती है कि ड्राइवर और वो मरने वाला बंदा एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो ड्राइवर के बारे में और ज्यादा पता करना चालू कर देते हैं। तभी अचानक से स्लेड के पास उसकी वाइफ का कॉल आया, जो उसको आज के लिए उनके बच्चों को संभालने को कहती है। उसकी वाइफ वैसे भी स्लेड के नशे करने की वजह से उससे काफी ज्यादा नाराज थी, इसलिए स्लेड भी अभी उसको मना नहीं कर पाता और तुरंत ही अपने बेटे को बेसबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ लेकर जाने लगता है। वहीं अपने घर में एक किलर नाम का बंदा अपनी योगा प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका घर काफी ज्यादा बड़ा था और उसके घर में लगी फोटोज को देखकर समझ आ रहा था कि वो बंदा सच में काफी बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर है। बचपन में उसके पैर में काफी ज्यादा दिक्कत थी, मगर रोज की प्रैक्टिस की मदद से उसने अपने शरीर को काफी बढ़िया कर लिया था और उसके शरीर में काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी। और फिलहाल अभी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था, इसलिए जब वो अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तभी उसके पास कोई ड्राइवर की फोटो भेजता है, जो अब किलर का नेक्स्ट टारगेट था। किलर भी टारगेट के आते तुरंत अपने सामान को पैक करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार किस करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं सिसेरो अभी अपने ऑफिस में बैठकर ड्राइवर के टैटू को ध्यान से देखती है और तभी उसका सीनियर उसके पास आकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही सिसेरो को स्लेड जैसे बेवकूफ के साथ काम करना पड़ रहा था। लेकिन सिसेरो को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती और वो अपने सीनियर को वहां से जाने को कहकर वापस से अपने काम में लग जाती है। और अब तक स्लेड भी वहाँ ड्राइवर के बारे में और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया होता है, जिससे उन्हें ड्राइवर के असली नाम जिमी के बारे में पता चलता है, जिसने अपने भाई गैरी के साथ मिलकर 10 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक बैंक रॉबरी करी थी, जिसमें एज अ गेटवे ड्राइवर उसने काफी मस्त तरह से गाड़ी चलाई थी और अपने साथियों को जैसे तैसे पुलिस वालों से बचाकर निकाल लिया था। और उसकी इम्प्रेसिव ड्राइविंग स्किल्स की वजह से ही सब उसको ड्राइवर कहा करते थे। लेकिन उनके घर में जाने के बाद ड्राइवर और गैरी को कुछ आम लोगों ने गन पॉइंट पर ले लिया था
और उनसे वो पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तब गैरी की जान बचाने के लिए ड्राइवर उन्हें सारे पैसों के बारे में बता देता है, मगर पैसे मिलने के बाद भी वो लोग ड्राइवर के सामने ही गैरी का गला काटकर उसको जान से मार देते हैं और साथ ही उन्होंने ड्राइवर के सर पर भी शूट किया था। गैरी की मौत की वजह से ड्राइवर पूरी तरह से टूट चुका होता है, मगर जैसे तैसे उसकी जान बचा ली जाती है। लेकिन उसके सर पर एक मेटल की प्लेट डालनी पड़ी थी, जिसके बाद कोर्ट में सारी रॉबरी का इल्जाम उसके सर पर ही आ गया था और उसको 10 साल की जेल हो गई थी। यही रीजन था कि अब गुस्से में बाहर आने के बाद ड्राइवर उन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जान से मार रहा है जिन्होंने उसके भाई को जान से मारकर उसको फंसाया था। और अभी उसका टारगेट एक थोड़ा सा बूढ़ा आदमी था, जिसके ही अपार्टमेंट के बाहर अभी वो मौजूद होता है। पर तब तक वहाँ पर किलर भी आ गया था, जो कॉल पर अपनी थेरेपिस्ट से बात करते हुए ड्राइवर पर नजर रखता है और ड्राइवर के अंदर जाते ही वो भी अपनी गन्स को तैयार करके अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है। वहीं वो बूढ़ा आदमी एक लड़की से मदद लेने के बहाने अभी उसको अपने घर में लेकर आया होता है, जहां वो उसको ड्रग्स देने के बाद उसके बेहोश होने का वेट कर रहा था, ताकि बाद में वो उसके साथ गलत हरकत कर सके। वो उसकी वीडियो बना ही रहा होता है कि तभी अचानक से गेट को लात मारकर तोड़ते हुए ड्राइवर अंदर आ गया और उस बूढ़े आदमी पर गन तान देता है। ड्राइवर को जिंदा देखकर तो उस आदमी की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और वो बताने की कोशिश करता है कि उस दिन गैरी को मारने के लिए किसी ने उन लोगों को काफी सारे पैसे दिए थे। लेकिन ड्राइवर उसकी कोई बात नहीं सुनता और तुरंत ही उसके सर पर शूट करके वहां से निकल जाता है। बाहर तब किलर भी मौजूद था, जो ड्राइवर पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी सामने एक छोटी लड़की आ जाती है, जिससे ड्राइवर को भी किलर के बारे में पता चल गया और अभी वो किलर पर शूट करके उसको डराते हुए तुरंत ही अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। किलर के हाथ से ड्राइवर अभी के लिए निकल चुका था और अब थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी के घर में काफी सारे पुलिस वाले और साथ ही सिसेरो और स्लेट भी आ जाते हैं और वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें पता चलता है कि इस आदमी को भी ड्राइवर ने ही जान से मारा है और वो बूढ़ा आदमी असल में डार्क वेब पर मोलेस्टेशन की पोर्न बेचा करता था। साथ ही वही बंदा था जिसने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड किया था जब ड्राइवर के सामने उसके भाई को मारा गया था और बाद में ड्राइवर के स्कल पर भी गोली मार दी गई थी। वहीं ड्राइवर के उसके हाथ से निकल जाने की वजह से किलर काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बारे में हर चीज बता रहा था कि कैसे ड्राइवर की आंख में बदले की एक भयानक आग थी, जो उसको किलर के लिए अब तक का सबसे मुश्किल टारगेट बनाती है। पर उसके बाद भी किलर उसको पूरी तरह से एक चैलेंज की तरह लेता है। लेकिन ड्राइवर को खत्म करने से पहले अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं सुबह सुबह जब सिसेरो ऑफिस में जाती है तो वो स्लेट के हाथ में एक टैटू नोटिस करती है और तब उसको पता चलता है कि असल में पहले स्लेट लॉस एंजलिस के होमिसाइड डिपार्टमेंट में काम किया करता था, जहां के सारे ऑफिसर्स अपने करप्शन और बुरे बर्ताव के लिए जाने जाते हैं। उस समय पर स्लेट को ड्रग्स की बुरी आदत लग गई थी और बाद में उसकी ही एक खबरी मरीना से उसको प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। सिसेरो के सामने तब स्लेट झूठ भी बोलता है कि उसने अपने बेटे के होने के बाद ड्रग्स को पूरी तरह से छोड़ दिया था और सिसेरो को भी उसकी बात पर भरोसा हो गया था। और क्योंकि उसको स्लेट के पास के लिए काफी बुरा भी लग रहा होता है, इसलिए वो उसको समझाती भी है कि जो भी था सब पास्ट में था, इसलिए इस केस पर सही से ध्यान देकर स्लेट को अपने आगे की लाइफ को सुधारना चाहिए। वहीं ड्राइवर अभी अपनी कार भगाते हुए घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां वो इस बार एक औरत के पास आया था जो अभी अपने बच्चे और अपने पति को घर के बाहर गुड बाय बोलती है। और उनके वहां से जाने के बाद तुरंत ही ड्राइवर अपनी गन को रिलोड करता है और उस औरत के घर में चला जाता है। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर उसको जान से मारने के लिए आया है, मगर असल में वो उस औरत से मिलने के लिए आया होता है। वो औरत पहले के टाइम पर ड्राइवर की गर्लफ्रेंड थी और जब ड्राइवर को जेल हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। ड्राइवर को लग रहा था कि बाहर अभी उसने जिस बच्चे को देखा वो उसका ही बेटा है, लेकिन ड्राइवर की गर्लफ्रेंड के हिसाब से वो ड्राइवर का बेटा नहीं था, क्योंकि ड्राइवर को जेल होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड पूरी तरह से टूट गई थी और गुस्से में उसने अबॉर्शन करवाकर कुछ टाइम बाद मूव ऑन कर लिया था और बाद में उस आदमी से शादी कर ली थी जिसके साथ वो फिलहाल रह रही थी और असल में वही उस लड़के का पिता था। ड्राइवर को ये बात जानकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और आगे वो बिना कुछ भी बोले वहाँ से बाहर जाने लगता है। तब पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसको आगे के मिशन के लिए गुड लक बोलती है, क्योंकि वो जानती थी कि अभी ड्राइवर एक बहुत ही खास मिशन पर है और उसको अपने भाई के कातिलों को सजा देनी है। अब जहाँ ड्राइवर का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, वहीं किलर अभी अपनी शादी को सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो लिली के साथ सुपरकार में रेस लगाते हुए चर्च में जाता है और वहाँ पर ऑफिशियली उससे शादी कर लेता है। वो दोनों ही अपनी शादी की वजह से काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपनी शादी के टाइम ज्यादा तामझाम भी नहीं रखा होता और शादी के बाद एंजॉय करने के लिए वो एक खाली जगह पर जाते हैं,
जहां जाकर वो हैंडगन से टारगेट प्रैक्टिस करने लग गए थे। अब क्योंकि किलर की ऑफिशियली शादी हो गई थी और उसके हिसाब से सच में एक जिम्मेदारी थी, इसलिए वो अभी अपने किलर वाले काम को छोड़कर कहीं और जाने का प्लान बनाता है, जहां वो लिली के साथ शांति से अपनी लाइफ काटने वाला था। लिली को भी इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं स्लेड अभी मरीना के घर के बाहर गया हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर सिसेरो की बातों का काफी गहरा असर पड़ा होता है। उसकी हरकतों की वजह से मरीना उससे दूर हो गई थी और वो एक दूसरे घर में रहा करती थी, और अब स्लेड उसके साथ सब सही करना चाहता था, इसलिए वो उसके सामने जाकर उससे माफी मांगता है। मरीना को अभी भी कहीं न कहीं स्लेड की काफी फिक्र थी, इसलिए वो उसके केस को अच्छे से न्यूज पर देख रही होती है। लेकिन स्लेड की बात सुनकर शुरू में तो मरीना उसको माफ नहीं करती, क्योंकि उसकी ड्रग्स की आदत की वजह से काफी कुछ बर्बाद हो गया था। पर जैसे तैसे स्लेड उसको समझा देता है कि आज के बाद कभी भी वो ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाएगा। वहीं रात के समय सुनसान रास्ते से होते हुए फाइनली ड्राइवर अब अपने अगले टारगेट के पास पहुंच जाता है, जो असल में एक स्ट्रिप क्लब का बाउंसर था। और ये वही बंदा था जिसने ड्राइवर के भाई गैरी के गले को काटा था। उसको देखकर ड्राइवर अंदर चला जाता है, जहां वो बाउंसर के बाथरूम में जाने का वेट करता है, और उसके बाथरूम में जाते ही वो एक शार्प ऑब्जेक्ट लेकर बाउंसर के पास चला गया। बाउंसर भी तुरंत ही उसको देखकर पहचान गया था, और उसको देखते ही उसके पसीने छूटने लगे। वो भी तब अपना डैगर निकाल लेता है। उतने में बाथरूम में एक बूढ़ा आदमी आ गया, जिसको देखकर ड्राइवर उसको बाहर जाने को कहता है, और साथ ही धमकी भी देता है कि उसे बाहर जाकर ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे उसने कुछ नहीं देखा हो। वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही 780 की रफ्तार से बाथरूम के बाहर चला गया था, और ड्राइवर ने गेट को बंद करके बाउंसर से लड़ाई करना चालू कर दी। उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है, पर फाइनली ड्राइवर उसको बहुत बुरी तरह से लगातार स्टैप करता रहता है, और उसको तब तक मारता है जब तक वो मरने वाला नहीं होता। मगर अपने आखिरी समय में भी बाउंसर ड्राइवर से माफी नहीं मांगता, और वो बस उससे इतना ही कहता है कि उसके मरने के बाद ड्राइवर उसके बेटे के पास जाकर बाउंसर की तरफ से उसको सॉरी बोल दे। ये सुनकर ड्राइवर तुरंत उसको वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है और किसी को कॉल करता है। वहीं किलर अभी अपने घर में बैठकर अपनी कुछ पुरानी फोटोज को देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने उसके बचपन की फोटोज आती हैं, जब उसके पैर पूरी तरह से सही नहीं थे, और बाद में सर्जरी के बाद उसके पैरों पर काफी बड़े बड़े स्कार्स आ गए थे। उनकी वजह से कहीं न कहीं किलर खुद को लेकर काफी इनसिक्योर फील करता था, और अभी भी उसको पैनिक अटैक्स टाइप आने लगते थे। इसलिए वो अपनी गन्स को साफ करने लगता है, और एक बार वापस से उसने अब ड्राइवर को खत्म करने के बारे में सोच लिया था, और उसके बाद में वो अपने किलर के काम को छोड़ना चाहता था। जैसे ही लिली को इस बारे में पता चलता है, तो पहले तो वो किलर को रोकने की कोशिश करती है, मगर जब किलर उसकी बात को नहीं सुनता तो वो रोते हुए नीचे चली जाती है। पर अब किलर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो बस अपनी गन्स को साफ करता रहता है। वहीं स्लेड आज अपने बेटे के साथ मरीना के घर पर रुका था। रात में उसकी आंख खुलने पर उसका बेटा उसको बताता है कि उसको बेसबॉल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो सही से खेल नहीं पाता। इस पर स्लेड उसको समझाता है कि अच्छा खेलने के लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब वो अच्छा खेलने लगेगा तो उसको अपने आप बेसबॉल में मजा भी आने लगेगा। फिर जब स्लेड बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर वो मरीनो को काफी ज्यादा परेशान देखता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं स्लेड वापस से ड्रग्स लेना चालू न कर दे। तब स्लेड अब तक के लिए उससे माफी मांगता है, और उसको गले लगाने के बाद वादा करता है कि आज के बाद वो पक्का ड्रग्स को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। ये बोलकर उसने अपने पास मौजूद सारे ड्रग्स को उसके सामने ही टॉयलेट में फ्लश कर दिया, और उसके बाद वो दोनों साथ में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन किलर और स्लेड दोनों ही अपने घर से ड्राइवर के बारे में सोचते हुए निकलते हैं, और अभी रास्ते में स्लेड सिसेरो को कॉल करता है, जिसको पिछली रात बाउंसर पर हुए अटैक के बारे में पता चला था। पर किस्मत अच्छी होने की वजह से वक्त पर बाथरूम में लोग पहुंच गए थे, और बाउंसर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। साथ ही बाउंसर के रिकॉर्ड को चेक करने पर पता चला था कि पहले के टाइम पर वो भी काफी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह चुका है। खैर अभी स्लेड खुद हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, और वही ड्राइवर को भी रेडियो से पता चल जाता है कि उसका टारगेट अभी जिंदा है। इसलिए वो तेज रफ्तार में ही अपनी कार 180 टन करते हुए वापस से शहर की तरफ हॉस्पिटल में जाने लग गया था, ताकि वो अपने अधूरे काम को पूरा कर सके। वहीं किलर को भी, जिसने ड्राइवर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो भी किलर को कॉल करके उस बाउंसर के बारे में बताता है, और किलर से हॉस्पिटल में जाने को कहता है, क्योंकि पक्का था कि थोड़ी देर में ड्राइवर वहां पर जरूर आएगा। उस समय काफी सारे सर्जन मिलकर बाउंसर की सर्जरी कर रहे थे, और तब तक सबसे पहले हॉस्पिटल में स्लेड आ गया। वो पास के ही एक दूसरे रूम में चला गया था, मगर जल्दी ही वहां पर ड्राइवर भी आ गया था, जो सीधा जाकर हॉस्पिटल के सर्जरी रूम में जाता है, और डॉक्टर के सामने ही बाउंसर को काफी बार गोलियां मारकर उसको खत्म कर देता है।
और उसने अब कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था जिससे बाउंसर को बचाया जा सके। गोलियों की आवाज से हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई थी और स्लेड भी तब भागता हुआ बाहर आता है और ड्राइवर का पीछा करने लगता है। वो दोनों तब हॉस्पिटल के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां जाकर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लगातार गोलियां चलाना चालू कर दिया था। पर फाइनली अपनी स्किल्स की वजह से ड्राइवर थोड़ी देर में स्लेड को गन पॉइंट पर ले लेता है, मगर उसके पुलिस बैच को देखकर वो उसको कुछ भी नहीं कहता और अगले ही पल अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। तब रास्ते में ड्राइवर को बाउंसर के बेटे का कॉल आता है जो उससे बात करने लग गया था। तब ड्राइवर उसको यही सजेस्ट करता है कि उसको अपनी लाइफ में वही करना चाहिए जो वो चाहता है, पर बस उसको सब चीज संभाल कर करनी पड़ेगी। तभी अचानक ड्राइवर के पास किलर की कार आ जाती है और किलर ड्राइवर को ट्रैफिक वाले रोड पर चेस करना चालू कर देता है। वो दोनों ही कार चलाने में काफी ज्यादा माहिर थे, इसलिए कार चलाते हुए वो दोनों एक दूसरे को शूट भी करते हैं और तब एक गोली ड्राइवर की गर्दन को टच करके निकल गई, जिससे ड्राइवर की गर्दन थोड़ी सी चोटिल हो गई थी। मगर अभी वो किलर की कार के टायर पर शूट करके उसको खराब करता है और तुरंत ही वहां से निकल गया। किलर इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और तभी उसको उसके कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है जो ड्राइवर को मारने से मना करता है, जो सुनकर किलर पूरी तरह से बौखला गया था। मगर वो किसी भी हाल में अब ड्राइवर से फाइट करना चाहता था, इसलिए वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता और अपने हंट को चालू रखता है। वहीं ड्राइवर की हालत अभी थोड़ी सी खराब थी, इसलिए वो तुरंत ही गैरी के घर में जाता है जहां पर उनकी मां अभी भी मौजूद होती है। वहां जाकर ड्राइवर कुछ पुरानी फोटोज को देखता है और बाद में उसकी मां उसके पास आकर उसके घाव को देखती है और उसके टांके लगाने लगती है। तब जाकर ड्राइवर ये बात भी रिवील करता है कि असल में उन लोगों ने चोरी अमीर होने के लिए नहीं बल्कि गैरी के कर्जे को चुकाने के लिए की थी और ड्राइवर ने उसकी मदद करने का बस इस वजह से डिसाइड किया था क्योंकि सच में उसको गैरी की काफी ज्यादा चिंता थी। पर उसको सच में नहीं पता था कि कोई दूसरे गैंग मेंबर्स को उनके बारे में बता देगा और वो गैरी को आकर जान से मार देंगे। तब ड्राइवर की माँ उसको शांत करवाती है और गैरी की एशेस देती है, जिनको उसके आखिरी टारगेट को मारने के बाद ही ड्राइवर बहाने वाला था। इसलिए वो तुरंत ही उसकी एशेस को लेकर अपने आखिरी टारगेट की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसको समझ नहीं आ रहा था कि उन ग्रुप वालों को उनकी इन्फॉर्मेशन किसने दी थी और वो इंसान कौन था जिसने उन लोगों को गैरी और उसको मारने के पैसे दिए थे। वहीं सिसेरो को जब स्लेट के लास्ट डे ड्राइवर के साथ हुए एनकाउंटर के बारे में पता चलता है तो वो उसको शाबाशी देती है, क्योंकि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से वो कम से कम ड्राइवर तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। तब वो स्लेट को कुछ और लोगों के बारे में बताती है जिनमें से ही ड्राइवर अभी किसी को मारने के लिए जा सकता था। स्लेट भी तब उनमें से एक आदमी की फोटो को उठाकर उसके घर की तरफ जाने लग गया था। ड्राइवर तब जल्दी ही गांव के एक छोटे से चर्च के पास पहुंच जाता है जहां एक प्रीचर था और अभी वो एक टेंट में काफी सारे बच्चों को सही रास्ते पर चलने की स्पीच दे रहा था। वहां जाने के बाद वो सभी बच्चों के वहां से निकलने का वेट करता है और बाद में उस आदमी से अकेले में जाकर बात करता है, जहां उसको पता चलता है कि उस प्रीचर ने अपने क्रिमिनल पास्ट को पीछे ही छोड़ दिया था, क्योंकि गैरी की मौत के बाद उसको काफी ज्यादा बुरा लगा था। वो सच में पूरे क्रू में इकलौता ऐसा बंदा था जो गैरी को नहीं मारना चाहता था, पर बाकी सबने वो सब कांड करे और सच में उसको काफी ज्यादा बुरा लगा। ये सब जानने के बाद भी ड्राइवर अभी उसको अपने साथ बाहर ले जाता है और वहाँ अब वो उसको शूट करने ही वाला होता है कि तभी प्रीचर उसको बताता है कि उसके पास 12 अडॉप्टेड बच्चे हैं और वो सब उसके ही ऊपर डिपेंड है। इवन उसने गैरी की मौत के बाद पुलिस वालों के सामने अपने पुराने गुनाहों के लिए सरेंडर भी कर दिया था, जिसकी उसको सजा भी हुई थी। ये सब सुनकर ड्राइवर गुस्से में साइड में शूट करता है और प्रीचर से उसकी फैमिली को जाकर संभालने को कहता है। जिसके बाद वो टेंट में जाकर बैठा ही था कि तभी वहाँ किलर आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। उसने अभी तक ड्राइवर को शूट नहीं किया था क्योंकि वो उसके साथ बराबरी का मुकाबला करके उसको हराना चाहता था, इसलिए वो उसकी पिस्टल को भी उससे छीन लेता है। पर ड्राइवर उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था क्योंकि किलर ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता। तभी वहाँ पर अचानक से स्लेट भी पहुंच गया था, जिसने आते ही तुरंत ही ड्राइवर को सर पर शूट कर दिया। तब जाकर ये रिवील होता है कि असल में उस समय पर सभी लोगों को इकट्ठा करके ड्राइवर के घर में गैरी और ड्राइवर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद स्लेट ही था। इवन किलर को भी उसने ही ड्राइवर को मारने का टारगेट दिया होता है, पर क्योंकि वो इस बात को भी समझ गया था कि ड्राइवर किसी निर्दोष इंसान को कभी नहीं मारेगा, इसलिए उसने किलर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने की कोशिश करी थी ताकि वो खुद ड्राइवर को मारकर सभी की नजरों में हीरो बन सके। मगर किलर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा। किलर का काम वहाँ खत्म हो गया था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, पर स्लेड उसको रोककर उससे उसकी फीस पूछता है। वैसे तो किलर की फीस सिर्फ $1 थी क्योंकि वो ये काम शौक में किया करता था,
मगर किलर अभी वो $1 लेने से भी मना कर देता है, क्योंकि उसने ड्राइवर को नहीं मारा था और आगे से उसका इरादा ऐसे काम करने का बिल्कुल नहीं था। किलर और स्लेड बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से आकर ड्राइवर खुद स्लेड को शूट करके जान से मार देता है, क्योंकि स्लेड ने ड्राइवर के सर के पीछे शूट किया था, जहाँ पर उसके स्कल में स्टील प्लेट डाली गई थी, जिसकी वजह से अभी वो बच गया होता है और फाइनली उसने गैरी की मौत का बदला ले लिया था। वहीं सिसेरो को भी स्लेड के बारे में और ज्यादा पता करने पर पता चलता है कि जिन जिन लोगों ने भी ड्राइवर के भाई गैरी को जान से मारा था, वो सब पहले स्लेड की ही जेल में थे और जल्दी पैसे कमाने के लालच में स्लेड ने उनके साथ मिलकर वो हरकत करी थी, जिसके बारे में उसे किसी और से नहीं बल्कि मरीना से पता चला, जो उस टाइम पर खुद गैरी की गर्लफ्रेंड थी। ये बात जानते ही तुरंत ही वो स्लेड की लोकेशन की तरफ जाने लगती है, मगर वहां पर जाकर उसको बस स्लेड की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो हक्की बक्की रह गई और कहीं ना कहीं उसे समझ आ गया था कि ड्राइवर ने स्लेड के साथ सही किया, पर उसके बावजूद वो स्लेड की सच्चाई को लोगों के सामने लेकर नहीं आती। और वहीं ड्राइवर अभी गैरी के एशेस को समुद्र के पानी में डाल देता है और किलर भी लिली के पास वापस चला गया था और वो प्रीचर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही राह पर चलने की सीख दे रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।